एंड टॉकिंग अबाउट आज का जो हमारा थीम है, टॉक अबाउट द गीता। आई थिंक एवरी इंडियन, हर एक हिंदू को, और इवन आउटसाइड इंडिया, एवरीवन नो अबाउट दिस थिंग गीता, राइट? इट्स अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन विद लॉर्ड कृष्ण, बिटवीन लॉर्ड कृष्णा Yes, एंड वॉरियर yes. अर्जुन। तो आज की लाइफ में, इफ ये जो टाइमलेस होली बुक है, ये टाइमलेस जो लेसन्स है, हाउ डू यू थिंक जो आज की जनरेशन जिनको हम जेनजीज बोलते हैं, द अपकमिंग वर्ल्ड, हाउ दिस टाइमलेस विजडम, दैट कन्वर्सेशन, दोस टीचिंग्स, हाउ वी कैन अप्लाई इन टुडेज लाइफ? First of all, wherever I have gone, Swami Vivekananda's example I have given. हम्म। That somewhere he was in Chicago, हम्म। and name I don't know, very famous person had come there. तो गीता बिल्कुल नीचे पड़ा था, हम्म। सारी बुक्स ऊपर थी। हम्म। तो उन्होंने कुछ मजाक उड़ाया गीता के बारे में। दैट्स व्हाई विवेकानंद इतने विवेक वाले थे ना, कि देखो जी तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, बाइबल कुरान ये सब कुछ ऊपर होंगी बड़ी बड़ी किताबें। तो विवेकानंद ने क्या करा, एकदम से लुक एट द इमीडिएट क्लिक कैसे होता है, उन्होंने गीता को खींचा और सारी किताबें गिर गई। बोलते देखो गीता तो बेस तो गीता है ना। हम्म। Such a beautiful answer he had given. So इंडीड। all of this youth has to go. At least I say कि only read the shlokas. हम्म। In 24 hours, at least 5 minutes they can take out. हम्म। Just read shlokas. मेरे पास लोग आए हैं जिन्होंने खाली श्लोका 1 साल पढ़े थे और they came सत्संग में आ गए। Their further class starts. तो यूथ के लिए इतना तो जरूरी है कि गीता एवरीबॉडी सेज की करना है। उसमें धर्म योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कुछ उसमें है। तो मैं सबको बोलती हूँ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 पहिए हैं। दैट इज लाइक ए रिक्शा के 3 पहिए। नाउ व्हील्स जो पहिए हैं। फोर्थ इज राजयोग। स्पिरिचुअलिटी मीन्स राजयोग। तो उसमें अगर ये भी आ गया तो फिर तो कार के बन गए ना 4 पहिए। सो स्पिरिचुअलिटी इज सो इम्पोर्टेंट, राजयोग इज सो इम्पोर्टेंट। इसके बिना गुजारा नहीं है हमारा। बाकी अगर वो आलसी है, कुछ भी है, इस वाले टाइम पे सबसे वर्स्ट थिंग इन स्पिरिचुअलिटी आर इन लाइफ इज आलस्य। वो खत्म हो गया तो सब उसके लिए टुडेज वर्ल्ड इज सो अवेयरनेस। मॉर्निंग तुमने योगा करना है, भागना है, घास के ऊपर नंगे पांव चलना है, ये सब चीजें हैं उसमें। तो यूथ को ये स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। राइट। ऑल्सो कैन यू एनलाइटन मोर अबाउट? तो धर्म में आ गया। धर्म योग में क्या आता है, नारद जी ने एक बार भगवान को बोला मैं तुम्हारा बहुत अच्छा भगत हूँ। नारद जी बोलते नहीं, तुम नहीं हो। विष्णु को बोलते थे नारद जी। विष्णु ने बोला नहीं, वो एक फार्मर है, वो मेरा भगत है। बोलते नहीं, मैं नहीं मानता। कैसे? मैं तो इतना जप करता हूँ आपका। दिस मस्ट फॉर द यूथ। मैं तो बहुत जप करता रहता हूँ। बोलते ठीक है, मैं तुम्हें एक तेल का वो दीवा देता हूँ और तुम घूमो और मैं देखता हूँ कि तुम्हारा उस समय भी तुम जाप कर सकते हो कि नहीं। सो वो ही वॉज चैंटिंग मंत्र, जाप कर रहे थे, लेकिन दीवा उसकी तरफ भी देख रहे थे, तो तब जाप जो छूट रहा था। तो वो सोच रहे थे कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ इनका। देन विष्णु ने बोला, भगवान विष्णु ने बोला देखो फार्मर क्या करता है, सुबह जाता है, जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसने सारा अपना काम वाम करा है, सब कुछ करा। आके उसने पूरी जो भी पूरे घर के मेंबर थे सबको देखा। उसकी भक्ति ही वर्क इज वर्शिप थी सारी। लास्ट में जब वो खाना खाने लगा तो उसने 2 मिनट मेरे को हाथ जोड़े एक ही बारी से, और वो देखो उसको मैं तुम्हारे से ज्यादा बड़ा मान रहा हूँ, क्योंकि पूरा कर्मशील है। और उसके बाद 1 मिनट बोलने से मैं तुमसे बड़ा हो, तुम चैंट कर रहे हो सारा टाइम और बोल रहे हो कि मैं भगत हूँ। दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल ही हैज गिवन। तो कैसे नहीं समझे कि राजयोग का होना बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी का होना बहुत जरूरी है। घरों में वैसे संस्कार तो होते ही होते हैं हम सबके घरों में थोड़ा बहुत, लेकिन आगे उधर तक थोड़ी अटके रहेंगे। हमारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, बुद्धि सब है, तो वो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड भी है और आत्मा भी है?
दो है हमारे पास, बॉडी कॉन्शियस मस्ट गो, इसको क्यों बोलते हैं, हम देह में रहते हैं सारा टाइम। तो हमारे जन्मों जन्मों से जो है हमने जन्म ले रहे हैं, ये कॉस्ट्यूम जन्म ले रहा है, लेकिन वो आत्मा विकसित नहीं हुई। छोटा बच्चा आता है, फिर बड़ा बनता है, फिर हर जन्म जन्म ले रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लास्ट में जब ये सतपुरुष हमारे जो पूरा सबका बॉडी कॉन्शियस से निकल गए होते हैं, फिर वो हमें जगाते हैं, वो अवतार बनते हैं और हमें प्रचार करते हैं भगवान का। तब तक हमारी आत्मा कहाँ है? जिस बच्चे को जल्दी गुस्सा आ जाता है वो क्या है? उसकी आत्मा भी विकसित नहीं है। या तो हम विकार देख रहे हैं, कई आत्मा थोड़ा सा आई गई बात को लाइटली लेंगे, कोई इतना रिजिड हो जाएगा मानेगा ही नहीं, तो अभी वो आत्मा में बहुत कमियां हैं। ये हम सबको अपने में इसमें लगना है, और जितनी जल्दी अच्छा उसने कर्म किया होगा सहयोग मिल जाता है। और हम जैसे मुझे सहयोग मिला, मुझे नहीं पता था इस रास्ते का कुछ भी, और देखो अपने आप कहाँ से कहाँ हो गया सब। तो ये ब्लेसिंग्स गैदर करना, जानना बहुत जरूरी है।